मोदी गवर्नमेंट के बाद में जी हमारी ग्रैंड स्ट्रेटजी में फ़र्क आ गया है, काफ़ी बदल गया है। जो पहले रिस्ट्रेंट होता था अब वो नहीं रहा है, और इस गवर्नमेंट ने करेक्टली मेरे हिसाब से सही बात की है कि उन्होंने प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाई है। और सबसे पहले हमने जो ऐसा बात प्रोएक्टिव अपनी दिखाई है वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर दिखाई थी। ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे एलओसी से, लेकिन जितना भी गए उनको पता चला कि हाँ क्रॉस किया। उसके बाद में बालाकोट और भी अंदर चले गए, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दूर तक, और अब जो ऑप सिंदूर हुआ है तो और भी ज़्यादा उसमें गए। बिल्कुल तो डिटरेंस जो है ये अभी बढ़ गई है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि ज़्यादा डिफेंसिव होने से दूसरा समझता है कि हम कमज़ोर हैं, कमजोर है, पर डरपोक अब है। डरपोक है। पर अभी जो पॉलिसी है तो कोई नहीं कह सकता कि हम डरपोक हैं। उनको मालूम है कि आप कुछ भी करोगे तो आपका ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर से आप फुली सेटिस्फाइड हैं? उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी थोड़े दिनों, थोड़ी टाइम के अंदर जिस तरीके से हमने उनको डैमेज किया है जी और उनको पैरालाइज कर दिया लिटरली, जी उनकी एयरफील्ड को नाकाम बना दिया, उनके रेडार स्टेशन को नाकाम बना दिया, तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। दुनिया में मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से हमने उनको ऐसी सीख सिखलाई है, जी तो उस तरीके से उससे मैं बहुत हम लोग खुश हैं। और हमको अच्छा लगता है कि इस तरीके से अब हमारी फ़ौज में काबिलियत आ गई है। सीज फायर सही टाइम पर हो गया आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जब आप बहुत आगे हैं दूसरों से तो उस समय फिर आप दौड़ना छोड़े ना। लोग ये भी कह रहे हैं कि पीओके लेने का भी टाइम था। क्या नहीं, ये दोनों टाइम, क्या कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर वाली दोनों की सिचुएशन आपको लगता है कि पीओके की तरफ भी कदम बढ़ाए जा सकते थे कि उसको भी हम वापस ले लें? देखिए, पीओके को वापस लेना आसान काम नहीं है। इसलिए दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत कठिन एरिया है, जी तो उसको कैप्चर करना मिलिटरीली वो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगेगा उसको। बिल्कुल आपने देखा कारगिल में कितना समय लगा, और अगर आप सोच सकते हैं कि वो पूरा का पूरा बहुत एरिया, बहुत तो बड़ा। जी हाँ, जी तो इतना टाइम आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देगी। अभी आपने देखा कि आपने शुरू किया और आपके ऊपर जोर आना शुरू किया कि बंद करो बंद करो। अब प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है कि मैंने मना करा दिया है नॉल। जी तो हमको वो भी देखना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। उतना समय जो है कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाती फौज को। सो दैट इज़ एज फार एज पीओके इज़ कंसर्न। और सीज फायर? सीज़ फायर, मेरा अपना, मैं फ़ौजी हूँ, और मेरा अपना ये मानना है कि जब आप ज़ोर पकड़ रहे हो, आपका मोमेंटम चल रहा है, तो कुछ देर और अगर हम चलते रहते, एक दो दिन और चलते रहते, और थोड़ा और उनको डैमेज देते, तो डेटरेंस जो है, डेटरेंस थोड़ा और बढ़ जाता। ये अपना एज ए फौजी, आई मीन दैट्स माय ओन आपकी आपकी ओपिनियन बहुत ओपिनियन मैटर करती है, है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा अगर हूँ। एक दो दिन और होते जी तो शायद जो डिटरेंस हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जी तो उससे थोड़ा और असरदार हो जाता है डिटरेंस। टेररिज्म को ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक खत्म कर सकती है? नहीं, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर, खासकर पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी के ऊपर। और जिस तरीके से अभी उनके लीडरशिप आई है आसिम मुनीर के, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर तक वो बैठे रहेंगे, जी कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये डेटरेंस की बात है, देखते हैं कितनी देर तक डेटरेंस चलती है। उनको अभी ये भी मालूम है कि अगर उन्होंने दोबारा किया, कोई बड़ा काम किया, तो उसके ऊपर उनके ऊपर ज़्यादा चोट आएगी। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जो भी अगर होगा तो उसको हम लड़ाई की तरफ से देखेंगे। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि आगे से कोई ऐसा हमला होगा तो इंडिया तो बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन एक ये भी संकेत है या इशारा है कि अगर अगली बार ऐसी सिचुएशन हुई तो ये फुल फ्लेज वॉर बन जाएगी।
वेल वॉर सिचुएशन तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो अभी ऑप्शन दूर में है, हो सकता है कि उससे भी बड़ी चीज़ हो। लेकिन हमको पाकिस्तान की हालत देखनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त वहाँ पर राज करती है, जी। उनका क्या मानना है? वो समझते हैं कि अगर हम कश्मीर का मुद्दा उठाए नहीं रखेंगे तो उनका अपना स्टेटस जाता है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल। उनको कमज़ोर माना जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो उसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करते रहेंगे। लेकिन ये कह देना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमको हमारी तरफ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन या टेररिज्म की हरकत नहीं होगी, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मतलब मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते आप। चलिए, मेरे एक दो सवाल आखिरी। एक आपने कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र किया। उनके फादर से मेरी एक दिन पहले मुलाकात हुई, बातचीत की मैंने उनसे। तो उन्होंने जिक्र किया कि जनरल मलिक घर पे आए थे उनकी शहादत के बाद। ये बहुत कैसा मोमेंट होता है जब आप किसी शहीद के घर पहुंचते हैं? आपको अगर याद हो कि आपने जो जीएल बत्रा है उनसे क्या बात की थी विक्रम बत्रा को लेकर, या सौरभ कालिया, बहुत सारे नाम हैं। देखिए, मैं तकरीबन हर एक अफसर के घर में जा चुका हूँ जो शहीद हुए हैं, और कई जवानों के घर में भी गया हूँ जी। और उनसे भी मिला हूँ। लेकिन हर एक जवान के घर और अफसरों के घर में सब गया हूँ, और अभी भी उनके साथ में मिलाप रहता है। जी। उस वक़्त बत्रा साहब और उनकी वाइफ दोनों टीचर्स थे, जी। और जो अभी मकान में रह रहे हैं उस वक़्त वो मकान नहीं था उनका, शहर के अंदर मकान था। जी। और ऐसे मौके के ऊपर क्या आप उनको एक तो उनके साथ में अपनी संवेदना जो है बिल्कुल। उसको शेयर कर सकते हैं, और दूसरा उनको अपनी तरफ से भरोसा दे सकते हैं कि हमारे से जो भी कार्रवाई होगी उनको मदद देने के लिए आगे की वो करेंगे। और तीसरी जो बड़ी बात है, उनको ये भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से उनके बेटे ने बहादुरी का काम किया, किस तरीके से उसने देश के लिए और अपनी फ़ौज के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए एक नमूने के तौर के ऊपर एग्जाम्पल सेट किए। एग्ज़ाम्पल सेट किया। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर कि जो आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, एक कॉमन परसेप्शन उनके लिए कि बहुत स्ट्रांग बना दिए जाते हैं, बनते हैं। आप कभी जाकर कहीं पे इमोशनल हुए किसी जवान ऑफिसर के घर में जाके उनसे बात करते हुए? मैं इसलिए पूछ रहा था कि किस तरह से आप जाके उनसे बात देखिए, करते हैं। पहली बात तो ये है कि एम्पैथी और इमोशन जी। ये हर एक लीडर के अंदर होती हैं और होनी भी चाहिए। ये कहना कि हम लड़ाई में दूसरी चीज़ है, पर लेकिन जो अपने भाई बहन है या हमारे, उनके साथ में यू हैव टू हैव योर एम्पैथी एंड यू हैव टू हैव योर इमोशंस आल्सो। जी। लेकिन एज ए लीडर यू कांट शो इट, you have to, you cannot express it explicitly। थोड़ा उसका ख्याल रखना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके के ऊपर आंसू बहाना सबके सामने ठीक नहीं है, जी। लेकिन जो आपके दर्द है तो वो तो रहेगा, उसको आप ज़्यादा प्रकट नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लीडर होता है, चाहे किसी भी लेवल के ऊपर हो, अगर उसका कोई साथी खो जाता है किसी वजह से, तो ये कहना कि उसके ऊपर असर नहीं पड़ा या क्योंकि वो सख्त आदमी है, वो बात सही नहीं होती।